नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट 2023 पर्यावरण पेडागोजी नया पैटर्न यानी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पर्यावरण पढ़ाने की जो अध्ययन और की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है समस्या, यानी कि पर्यावरण में कौन कौन सी समस्या आ रही हैं तो उन समस्याओं को समाधान करना। सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि सहयोग के माध्यम से उनको सिखाना। अगला है निर्देशित खोज और उससे संबंधित खोज कराना। ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की क्या है, विधियां हैं। पर्यावरण में कहानी कविताओं का प्रयोग करना। तो पर्यावरण के अंदर यदि आप कहानी और कविताओं, कहानी कथन और कविताओं का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे बच्चे के अंदर कौन सा विकास होगा, स्थानिक एवं वैश्विक स्तर की खोज होगी। स्थानिक कौन स्थान के बारे में बच्चा सीखेगा और उसके वैश्विक स्तर के बारे में जानने लगेगा बच्चा। नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करना, यानी कि कोई नई संकल्पना है और उसके साथ जोड़ने में, उसके साथ जोड़ना है किसी चीज़ को पर्यावरण से संबंधित, तो उसका जो संबंध है वो ज्ञान का सह संबंध होता है, ज्ञान का सह संबंध होता है। अगला है पर्यावरण में दत्त कार्य का उद्देश्य है। पर्यावरण में दत्त कार्य यानी कि HW होमवर्क का क्या उद्देश्य है। बच्चे के अंदर दत्त कार्य देने से अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अधिगम विचार यानी कि सीखने के विचार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। बच्चों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराना। यदि आप बच्चों के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण करा रहे हैं तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सक्रिय अधिगम अनुभव। बच्चा क्रिएटिव होने लगेगा और सीखने लगेगा और खुद के अनुभव प्रदर्शित करने लगेगा। गंध से अपनी मादा को पहचानना, यानी कि कौन सा जीव है जो अपनी माँ को गंध से पहचानने लगता है, तो वो है रेशम कीट। और रेशम कीट कहता है कि तू जहाँ भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो वो कौन है, रेशम कीट। गंध से अपनी मादा को पहचान लेना। लालटेन की तरह घोंसला होता है। तो लालटेन की तरह कौन से पक्षी का घोंसला होता है, वो होता है बीवर पक्षी, गाँव में इसे कहते हैं बेला। और ये बीवर पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसकी मादा घोंसला अच्छा बनाती है। और बीवर पक्षी यानी कि जो घोंसला अच्छा लगता है तो बीवर और मादा उससे अपनी शादी कर लेते हैं घोंसला के देखते हुए। चांद की सतह पर क्या चीज़ है, तो पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। चांद की सतह पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। जानवरों के बीच समानता और असमानता में प्रश्न करना, यानी कि जानवरों के बीच क्या समानता होती है और क्या असमानता होती है, उससे संबंधित प्रश्न करना। तो कैसा प्रश्न करेंगे, उससे जो प्रश्न किया जाएगा वो मूल्यांकन वाला प्रश्न होना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण का उद्देश्य है। यदि आप बच्चे के लिए क्षेत्रीय भ्रमण करा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या, उसका उद्देश्य है बच्चे को आप प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव। अभिप्रेरित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो अभिप्रेरित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी कि बच्चे अभिप्रेरित कब होंगे, जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछेंगे। सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी का क्या तात्पर्य है, इससे बच्चे के अंदर मानचित्रांकन कौशल को बढ़ावा मिलता है, यानी कि चित्रांकन कौशल को बढ़ावा मिलता है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी से। प्रयोग करना आकलन का संकेत है। यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आकलन का कौन सा संकेत है, तो वो हस्तपरक गतिविधि। बच्चा अपने हस्तपरक यानी कि अपने हस्तों का, अपने प्रयोगों का क्या करेगा, अपनी गतिविधियों के अनुसार उसको प्रश्न को हल करने की कोशिश करेगा। तो ये है आकलन का संकेत। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा पर्यावरण के अंदर तो वो है, देखें तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु के अंदर पोंगल त्योहार मनाया जाता है और लोक नृत्य है यहाँ का है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। कर्णम मल्लेश्वरी, प्रश्न यहाँ से आंध्र प्रदेश से अवश्य पूछेगा आपसे। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, इसी को कहते हैं वेट लिफ्टर को भारोत्तोलन। इनके पापा हवलदार थे। इन्होंने जो वेट उठाया था वो 130 किलोग्राम वेट उठाया था। 29 मेडल जीते। चारों बहनें भार उठाने का अभ्यास करती थीं। नालमड्डा, आत्रिपुरम, मुख्तारपुर ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित हैं। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। पोचमपल्ली के अंदर साड़ियों की बुनाई होती है। आंध्र प्रदेश से आपसे पर्यावरण के अंदर एक प्रश्न अवश्य पूछेगा। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर भारोत्तोलन से संबंधित थी।
पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। नालमड्डा या आत्रिपुरम और मुक्तारपुर ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा तेलंगाना। तेलंगाना एक प्रश्न यहां से पूछ रहा है आपसे, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? तो गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके दक्षिण भाग में मूसी नदी बहती है। तो गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो सोने से, जानवर के सोने का समय। यहां से एक प्रश्न अवश्य पूछ रहा है आपसे बार बार। अगर बात करें सिलौत की, तो सिलौत कितने घंटे सोता है? तो सिलौत 18 घंटे सोता है और ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। भालू जैसा है पर भालू नहीं है। शाकाहारी, ये शाकाहारी है और पेड़ की पत्ती खाता है। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है, जीवन काल इसका 40 वर्ष है। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है, जीवन काल इसका कितना है? 40 वर्ष है। शाकाहारी जानवर है, भालू जैसा है पर भालू नहीं है। 18 घंटे सोता है सिलौत, 18 घंटे। छिपकली 6 महीने जाड़ों में सोती है। छ्या से छिपकली और छा से 6 महीने। गाय 4 घंटे सोती है। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है मात्र गाय। गाय के पैर होती हैं 4, तो केवल 4 घंटे सोती है। अजगर कितने घंटे सोता है? आ से अजगर और आ से 18। अजगर सोता है 18 घंटे। बा से बिल्ली और बा से 12, तो बिल्ली सोती है 12 घंटे। जिराफ सोता है 2 घंटे। जिराफ कितने घंटे? 2 घंटे। एक प्रश्न पूछ रहा है आपसे मैचिंग करने के लिए, यहां से पूछेगा अवश्य। अगला प्रश्न है हाथी। हाथी क्या है? तो हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है। सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं। महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक पाए जाते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है और गर्भकाल, हथनी का जो गर्भकाल होता है वो 22 माह का होता है। कीचड़ में हाथी खेलना पसंद करता है। 3 माह के बच्चे का भार 2 कुंतल होता है। हाथी प्रतिदिन 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है। सबसे कम सोता है, 2 से 4 घंटे हाथी सोता है। 14 से 15 वर्ष तक हाथी अपने समूह को छोड़ देता है। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा वो है बाघ से। अंधेरे में मानव से 6 गुना देख सकता है, वो कौन सा जानवर है? वो बाघ है। राष्ट्रीय पशु है। 1 या 2 वर्ष बाद तक बाघ अपने समूह को छोड़ देता है। इलाके का जो निर्धारण करता है वो मूत्र की दुर्गंध से ये इलाके का निर्धारण करता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। जन्म के समय वजन इसका 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक होता है। मूछें इसकी संवेदनशील होती हैं। चारों दिशाओं में कान घुमा लेता है। कौन? बाघ। और बाघ पर काली पीली धारी होती हैं। आपसे यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछेगा बाघ से, लेकिन वो पूछने का उसका क्राइटेरिया क्या है एग्जामिनर का? वो है इसके फैक्ट देगा कि इलाके का निर्धारण करता है मूत्र की दुर्गंध से। 6 गुना देख सकता है। कौन? अंधेरे में। दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है? तो 3 किलोमीटर तक। वहां तक रखा होगा 8, 5, 10, 11, तो कितनी दहाड़ सुन सकते हैं? 3 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ को सुन सकती हैं। मूछें क्या करती हैं? अति संवेदनशील। तो कैसी होती हैं? संवेदनशील। अगला प्रश्न हमारा शेर से। अंधेरे में मानव से 6 गुना देख सकता है। कौन? शेर। मूत्र द्वारा इलाके की पहचान करता है। कौन? शेर। शेर के बच्चे का जो जन्म के समय जो बच्चे का वजन होता है वो 2.5 किलो से 3 किलोग्राम तक होता है। केंचुआ इसका रंग कत्था भूरा होता है। किसान का मित्र कहलाता है। कौन? केंचुआ। और केंचुआ किसान का मित्र है। केंचुआ जमीन को पोली बनाता है और इसकी जमीन में केंचुआ जिस मृदा के अंदर अधिक होते हैं उस मृदा के अंदर फसल अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।